नमस्कार, सिटी न्यूज़ काशीपुर में विकास गुप्ता। मुस्कुराइए, आप काशीपुर में हैं। ये बात मैं हमेशा ही कहता हूँ और मुस्कुराने की वजह तब और बढ़ जाती है जब हमारा काशीपुर हर क्षेत्र में तरक्की करता है। अगर बात करें चिकित्सा क्षेत्र की, तो आज काशीपुर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अब मरीजों को दिल्ली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऊपर से ये मुस्कुराहट तब और बढ़ जाती है जब यहाँ देश के अनुभवी चिकित्सक अपनी सेवाएं देने आते हैं। मैं इस समय संजीवनी हॉस्पिटल में हूँ। संजीवनी हॉस्पिटल यूँ तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन चूँकि अब संजीवनी हॉस्पिटल में पुनः एक बार फिर आयुष्मान की सेवाएं शुरू हो गई हैं और साथ में शुरू हो गई है ESI और TPA की। तो लगा कि एक बार फिर संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचा जाए। और जब संजीवनी हॉस्पिटल आया तो मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर नमिता कामरा से। 2012 के बैच की MBBS डॉक्टर नमिता अपनी सेवाएं यहाँ दे रही हैं। देश के नामी गिरामी सफदरगंज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और इसके अलावा बहुत सारी जगह अपनी सेवाएं देने के बाद अब काशीपुर के डॉक्टर संजीवनी हॉस्पिटल में पहुंची हैं। डॉक्टर नमिता कामरा मेरे साथ हैं। मैम, सिटी न्यूज़ काशीपुर में आपका स्वागत है। नमस्ते। काशीपुर के संजीवनी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने आई हैं। सबसे बड़ी बात पहले तो यही पूछूंगा कि आप किस फील्ड में हैं? मैं MD मेडिसिन हूँ, जिसे आप यहाँ पे जनरल फिजिशियन कहते हैं। सो सारी तरह के रोग जैसे BP, शुगर, दमे की शिकायत, दिल के मरीज़ और जैसे गुर्दे के मरीज़, ये सब हम देखते हैं। यानी कि अब आप संजीवनी में सेवाएं दे रही हैं, तो एक बात क्वेश्चन तो बनता है कि जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए। आम जीवन में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, हर आदमी अपने खाने पर या किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो वो किस तरह से जीवन शैली? मेरा सबको तो एडवाइस यही रहेगा कि कोशिश तो यही करना है कि शुद्ध हवा में सुबह शाम वॉक करना है, चलना है, सैर करना है सबको, चाहे टाइम हो चाहे ना हो, 15-20 मिनट सुबह शाम ज़रूर निकालने हैं इसके लिए। बाकी खाने में जितना आप घर का खाना खा सकते हैं, कम तला, कम मिर्च का, वो सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल सादा खाना, कोई बाहर का वो सब नहीं, टिक्की चाट जैसी चीज़ें बंद। सब पेशेंट्स को बोलते हो मैं। मैम, ऐसे कैसे रह पाएगा आम आदमी? आपने तो तला भी बंद कर दिया, टिक्की चाट, तो फिर क्या क्या मेन आदमी जितना कम से कम ले उतना बेहतर है। कभी कभी तो इतना दिक्कत नहीं करता है। कुछ मरीजों का हमको पूरा समय से बंद करना रहता है, बट बाकी मरीजों में हफ्ते में एक आध बार कभी कुछ लिया गया तो ठीक है। नहीं तो घर का रोटी, चावल, सारी हरी सब्जियां, फलाहार, ये सब लेना है। आज की जीवन शैली में लोग डायबिटिक और BP के मरीज ज़्यादा होते जा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या? उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस सब चीज़ों का पालन करें, नमक कम रखें खाने में। और कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, ऐसे कुछ खाने की चीज़ें हैं जो अचानक से शुगर बढ़ा सकती हैं। उस तरह के फल, उस तरह की चीज़ें ना खाएं, प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करें। उनके लिए तो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सैर करें, जितना अपना वो लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ला पाएंगे उतना ज़्यादा उनकी बीमारी कम होगी, उतना ज़्यादा दवाइयों से असर नहीं होगा जितना उनका लाइफस्टाइल अपना बदलने से होगा। आपने डाइट प्लान के लिए तो बता दिया, लेकिन और ऐसी जीवन में क्या चेंजिंग आम आदमी कर सकता है जिससे वो स्वस्थ रहे? जैसे ब्रिस्क वॉक मैंने आपसे कहा, ये बड़े से लेके बूढ़ा, बच्चे लोग तो ऑब्वियसली खेल कूद सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं। इवन बड़े लोगों के लिए भी सुबह शाम सैर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे दिन में आधा घंटा निकाल पाए, जितना तेज चल सकते हैं चल के सैर करना है। और कुछ नहीं तो योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगाने जिसे कहते हैं। उन सब चीज़ों से बहुत आराम मिलता है। संजीवनी हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं, यहाँ किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? तो यहाँ मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मैक्सिमम यहाँ तो दिल के मरीज़ हैं, दिल का अटैक आना, या फिर स्ट्रोक आना, या फिर शुगर BP के तो बहुत ही ज़्यादा मरीज़ आते हैं। उसके अलावा दस्त, उल्टी, टाइफाइड वगैरह के पेशेंट्स, गुर्दे की शिकायत लेके, लिवर के पेशेंट्स, ये सब यहाँ पर मैं देखती हूँ। कोई भी मरीज अगर आपसे मिलना चाहे संजीवनी में, कितने बजे से कितने बजे तक मिल सकता है? मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहीं होती हूँ। बीच में 3 से 4 बजे तक मोस्ट लाइकली नहीं होंगी। तो डॉक्टर नमिता कामरा जी हैं जो अपनी सेवाएं अब संजीवनी में दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अनुभवी हैं। आपका सफदरगंज का अनुभव है, आपका अन्य अस्पतालों का अनुभव है, और अब काशीपुर के संजीवनी हॉस्पिटल में आपको सेवाएं देने के लिए आई हैं। उम्मीद करता हूं कि यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम की हो तो आप अपने डॉक्टर से आकर यहाँ मिल सकते हैं।